सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीज़ बर्ड चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीज़ बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है कि हम अपने लव बर्ड्स की या पैरट्स की रेनी सीज़न में कैसे केयर करेंगे, यानी कि बारिश के सीज़न में अपने बर्ड्स की कैसे केयर करें, तो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं ये जो हम करें और हमारे बर्ड्स बीमार नहीं होंगे और क्या कहते हैं बारिश की वजह से मरेंगे नहीं। तो दोस्तों, कुछ टिप्स हैं जो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा, आपको इंशाल्लाह इससे उम्मीद है काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन दोस्तों ने अपने सेटअप बाहर लगाए हों, जैसे कि मेरा सेटअप जो है वो बाहर है, यानी कि छत पे है। एक सेटअप होता है इंडोर जो कि हम इनसाइड लगाते हैं, जहाँ पे यानी कि रोशनी वगैरह आती है या हवा की वेंटिलेशन होती है। और दूसरा सेटअप वो होता है जो कि हम आउटडोर लगाते हैं। तो जो दोस्त आउटडोर लगाते हैं उनके लिए ये करना सबसे लाजमी है कि आप अपने बर्ड्स के केजेस को जो है या शेड किसी शेड से ढक दें, ठीक है, या फिर जो है आप उनको किसी इस तरीके से सेव करें कि उनके केजेस में पानी ना जा पाए, ठीक है। ये नंबर 1 टिप होगी। सेकंड नंबर पर आप अपने केजेस की सफाई रखें। केजेस की सफाई नहीं रखेंगे तो उसमें जो है फंगस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो है केजेस की जो ट्रेज हैं उन्हें साफ़ रखना है, क्योंकि बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग होती है उसमें वो बारिश के सीज़न में जो है उसमें नमी बरकरार रह जाती है, यानी कि ह्यूमिडिटी या नमी की वजह से वो ड्राई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फंगस का ख़तरा आता है और फंगस की वजह से आपके बर्ड्स बीमार हो सकते हैं। थर्ड नंबर पर आप अपने बर्ड्स का पानी 2 से 3 बार चेंज करें, ठीक है। और अपने बर्ड्स के जो वाटर पॉट्स होते हैं और दाने के पॉट्स होते हैं उनको आप सिरके में या किसी और डिसइंफेक्टेड चीज़ में यानी कि भिगो कर थोड़ी देर रख दें और उसके बाद आप धूप लगवा के साफ बिल्कुल क्लीन नीट करके दोबारा से अपने केजेस में दाना लगाएं। सॉफ्ट फूड ना आपने बिल्कुल नहीं देना, अगर देना भी है तो इतनी सॉफ्ट फूड देनी है कि आपके बर्ड्स खा लें, और वो भी इस तरह देनी है कि रात को आप दाना पानी निकाल दें, सुबह जब आपने दाना पानी देना हो तो पहले सॉफ्ट फूड दें थोड़ी सी, बस वो खा लें और उसके बाद आप दाना पानी दे दें, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स दोस्तों, एक और टिप, आप अपने केजेस में कॉपेक्स पाउडर का छिड़काव किया करें ताकि हशरात ना आएँ, क्योंकि बारिश में दाना वगैरह गिरता है तो उसमें पहले मैंने जैसे बताया उसमें नमी रह जाती है तो उससे फंगस पैदा हो सकता है। अगर ये देखें आप कॉपेक्स पाउडर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कीड़े मकोड़े आएंगे, हशरात आएंगे, उसकी वजह से आपके बर्ड्स डिस्टर्ब होंगे। तो कॉपेक्स पाउडर केज के चारों तरफ फेंका करें, केज की ट्रेयों में भी फेंक दिया करें। तो आप बर्ड्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कॉपेक्स पाउडर मोटीन का हो तो, लेकिन उनकी आइस को बचा के, इनके दाने को और वाटर पोर्ट्स को बचा के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाज कैल्शियम ब्लॉक ये देख भी पा रहे होंगे आप, और लाहौरी नमक रखा हुआ होता है। तो लाहौरी नमक वगैरह आपने निकाल देना है। लाहौरी नमक जो होता है वो ह्यूमिडिटी की वजह से, नमी की वजह से उसके ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाता है बारिश के सीज़न में खासकर, तो वो आपने उतार देना, क्योंकि बर्ड्स खाते हैं, वो खाएंगे तो वो ज़्यादा उनकी बॉडी में चला जाएगा, उसकी वजह से उनको फंगस का मसला आ सकता है और भी काफ़ी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बर्ड सुस्त पड़ेगा तो उसके बाद वो बीमार होगा। बीमार होने के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बर्ड की डेथ हो जाती है। तो इन कंडीशन से आपने अपने बर्ड्स को बचाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक हो सके बारिश के सीज़न में आप अपने बर्ड्स को पानी से बचाएं। एक और टिप कि आप अपने बर्ड्स के ऊपर फ़ैन लगा सकते हैं, ठीक है। खाली फ़ैन लगाना है आपने, कोई एयर कूलर वगैरह नहीं, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी होती है, नमी इतनी होती है। हमने खाली फ़ैन लगाना है ताकि बर्ड्स की वेंटिलेशन हो सके, बर्ड्स ईजी होकर यानी कि रह सकें, ठीक है, क्योंकि फंगस का काफ़ी मसला होता है रेन के सीज़न में। इंशाल्लाह दोस्तों, ये जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपको भी कारगर मिलेंगी और यानी कि काफ़ी मुफीद साबित होंगी आप तमाम दोस्तों के लिए। तो दोस्तों, मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फी अमानिल्लाह।